क्लास में क्या क्या होता है, कितना प्राइस लगता है, फीस क्या होती है क्लास की, कितनी क्लासेस लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ड्राइव टेस्ट आपका जो है ओशवा सेंटर, उसका पूरा रूट आज मैं बताने वाला हूँ। तो मैं ये मौका लेके यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करनी है चीज़ें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लासेस से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, G1 टेस्ट से। जी हाँ, जो लास्ट वीडियो मैंने तकरीबन 5 महीने पहले बनाई थी G1 टेस्ट के बारे में, तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब मैं G टेस्ट दूंगा तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है। इसको 2 पार्ट में मैं बनाने वाला हूँ ताकि अच्छे से पता चले। पहला है कि हम जब G टेस्ट देते हैं तो थोड़ी क्लासेस लेते हैं। तो मैं अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ अभी। क्लास में क्या क्या होता है, कितना प्राइस लगता है, फीस क्या होती है क्लास की, कितनी क्लासेस लेनी चाहिए, और जहाँ मैं टेस्ट देने वाला हूँ जो है ओशवा सेंटर, उसका पूरा रूट आज मैं बताने वाला हूँ ताकि अगर कोई ओशवा में दे रहा है तो उसे पता चल जाएगा। एंड इसके अलावा दूसरी पार्ट कल बनाऊँगा मैं। कल मेरा एक्चुअल टेस्ट है तो उसके बारे में कल अच्छे से बताऊँगा, कैसे साइन अप किया, क्या क्या प्रोसेस था एंड एवरीथिंग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ड्राइव टेस्ट। वहाँ जाके मैं अपने ड्राइवर से मिलूँगा, ड्राइवर नहीं जो मेरा टीचर है उससे मिलूँगा और वहाँ अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है ड्राइव टेस्ट आपका। यह है ड्राइव टेस्ट। यहाँ पे कल भीड़ ही भीड़ होगी, आज तो संडे है तो आप खाली खाली दे सकते हो। आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हो, जो मैंने G1 टेस्ट में भी दिखाया था। यहाँ जो पार्किंग लाइन आपको नीचे दिख रही है, यहाँ गाड़ी पार्क करके यहाँ आपका G टेस्ट होगा। ऑफिस है उसका, रजिस्टर करोगे और अपना G टेस्ट स्टार्ट करोगे। मेरा जो टीचर है वो यहाँ पे पार्क करके खड़ा है, उसके पास चलता हूँ और आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों ये गाड़ी आ रखी है, ये लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग की प्रैक्टिस चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सामने आपका ऑफिस है ड्राइव टेस्ट का। वहाँ यहाँ पे गाड़ी पार्क, जहाँ वाइट वाली गाड़ी ने पार्क किया वहाँ गाड़ी पार्क करके आप ऑफिस में जाते हो रजिस्टर करने। वहाँ पे सब मैं प्रोसेस बताऊँगा आपको अच्छे से रजिस्ट्रेशन का। वहाँ पे जाके रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्टर आ जाएगा और टेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर आपने G1 टेस्ट देखा होगा तो थोड़ा बहुत रिपीट हो रही हैं चीज़ें, वहाँ मैंने अच्छे से बताया है। फिर सामने मेरा मेरा टीचर जो है वो यहाँ पे खड़ा है, तो टीचर से मिलते हैं, क्लासेस लेते हैं और अच्छे से आपको बताता हूँ चीज़ें। फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखता है ड्राइव टेस्ट। तो दोस्तों अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मैं सोच रहा था अंदर से आपको एक अच्छा सा व्यू दे देता हूँ, कैसे क्या चीज़ें करनी होती है। स्टार्टिंग से इंस्ट्रक्टर आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब मैं बताता हूँ पहले। एंड हाँ, मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा मौका मिला है और ड्राइवर भाई चले गए हैं उनको समझाने के लिए कहाँ से क्या चीज़ें होंगी। बहुत अच्छे से बताते हैं यार, ऑफिस से, पार्किंग से, कहाँ से इंस्ट्रक्टर आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं ये मौका लेके यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करनी है चीज़ें। आप जब आओगे यहाँ पे बैठोगे तो आपको ये तो बहुत नॉर्मल है, ये आपको सब दिखेगा। सबसे पहले आपकी गाड़ी होगी यहाँ पार्किंग में और ये हैंड ब्रेक है जो ऊपर लगी होगी। तो आपको क्या करना है, अगर ब्रेक पे पाँव रख के करते हो तो अच्छा है। मैं ब्रेक पे पहले पाँव रखता हूँ, फिर इसको मैं ड्राइव पे करता हूँ। ड्राइव करने के बाद सबसे पहले आप तो यहाँ चाबी घुसा के पहले ऑन कर लेना। तो ये सबसे पहला स्टेप है। गाड़ी ऑन की, ब्रेक पे पाँव रखा, उसके बाद हैंड ब्रेक से आप पार्किंग है, ये पार्किंग से ये 3D लिखा हुआ है, ड्राइव पे ले आओ। तो पहले पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव पे आ जाएगी। तो ड्राइव पे आने के बाद हैंड ब्रेक नीचे करो एंड यू आर ऑल सेट, यू आर गुड टू गो। ये हो गया आपको गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है। उससे पहले जब इंस्ट्रक्टर आता है तो इंस्ट्रक्टर वहाँ सामने से चलता हुआ आएगा, इस विंडो से निकलेगा, गाड़ी के यहाँ पे आएगा। सबसे पहले यहाँ खड़ा होके आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना वाला मांगेगा। वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगने के बाद
चेक करेगा अपने पास, उसके पास टैबलेट होता है, टैबलेट में सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे बैठे हो, वो चले जाएगा पीछे, वो आपको बोलेगा ब्रेक 3 बार प्रेस करो, तो ब्रेक चेक करता है। ब्रेक चेक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करेगा, हॉर्न बजाने को बोलेगा, वो 3 बार हॉर्न देखेगा आपका। हॉर्न देखने के बाद क्या होगा कि वो आपसे बोलेगा कि भाई यहाँ पे आके बैठ जाएगा। हॉर्न बजाने के बाद आपके लाइट्स भी चेक करेगा, बोलेगा लेफ्ट इंडिकेटर दो, राइट इंडिकेटर दो। लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर चेक करने के बाद आगे जाके चेक करेगा। वो होने के बाद यहाँ आके बैठ जाएगा और सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताएगा। तो ये सारी बातें हो गई आपकी ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्टर के साथ। सारे इंस्ट्रक्शन देके बोलेगा लेट स्टार्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करके यहाँ राइट टर्न लोगे। राइट टर्न लेके देखो ये वाइट गाड़ी खड़ी है, यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेके, देखो वो लेफ़्ट टर्न ले रही है जो भी है उसमें, एंड उसके बाद वो निकल जाएंगे ड्राइव टेस्ट के लिए। तो ये आपका सीन यहाँ का। सो दोस्तों जस्ट अभी ड्राइविंग सीट पे आ गए और सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम ट्राई करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी चलाते कैसे, आपको आता ही होगा। फिर जो भी चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी चाबी है, चाबी लगा दी है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये मैंने डाला है पाँव ब्रेक पे, अब इसको डाला मैंने ड्राइव पे, हैंड ब्रेक किया नीचे। सबसे पहले मैं चेक करूँगा ब्लाइंड्स अपने, तो यहाँ ब्लाइंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये फंसता है आपका शोल्डर। फिर यहाँ पे शीशे में देखो कोई पीछे नहीं है, यहाँ पे देखो, फिर इस शीशे में देखो और इस ब्लाइंड स्पॉट को देखो। तो ये करके मैं करा इंडिकेटर ऑन। इंडिकेटर के बाद अब मैं जा रहा हूँ राइट। तो ये करी मैंने गाड़ी राइट, और मैं रखूँगा बहुत स्लो गाड़ी। मैंने रखा बहुत स्लो और मैं देखूँगा कोई आसपास है नहीं। इधर पीछे चेक करके, ब्लाइंड स्पॉट चेक करके, पीछे चेक करके फिर से लूँगा राइट। और ये सामने आ रहा है देखो आपका स्टॉप साइन, ठीक है। मैं बहुत स्लो रखूँगा, यहाँ गाड़ी स्लो ही रखनी है। स्टॉप साइन में एकदम बिल्कुल स्टॉप कर लेंगे आप। तो यहाँ मैंने एकदम 0 कर लिया। यहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही। अब धीरे धीरे रोल करो, कोई चल नहीं रहा है, पेडेस्ट्रियन देखो आप, कोई चल नहीं रहा है। तो थोड़ा रोका, यहाँ से नहीं आ रही गाड़ी, यहाँ से नहीं आ रही, चेक किया। अब आप चला सकते हो, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये चलाने के बाद यहाँ से फिर से मैं लेफ्ट टर्न लेते समय बस आपको आगे देखना है, आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही, अभी दूर है। तो ये आपने ले लिया लेफ्ट टर्न, बस वापस आके अब आपको किसी भी पार्किंग में लगा दो, धीरे रखनी है गाड़ी, इसमें धीरे रख के आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरा ओशवा रूट दिखा देता हूँ, कैसे टेस्ट होता है, इंस्ट्रक्टर आपको क्या क्या बताता है वो सब दिखाता हूँ। तो ये हम लोग ड्राइव टेस्ट से निकले जैसा मैं दिखाया था पहले। अब यहाँ से निकलते हैं आपको हाईवे जाना होगा, तो मेन रोड से होके हाईवे जाएंगे। अब मैं सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि टेक राइट टर्न। ये आपका 401 हाईवे शुरू हो जाएगा यहाँ से, और आपको धीरे से अपना मेंटेन रखना है स्पीड। जनरली 40 की स्पीड होती है, और जब आप टर्न लोगे तो वो 30 की स्पीड आपको दिख जाएगी सामने। यहाँ पे टर्न लेते समय 30 का बोर्ड लगा हुआ था, तो आपको यहाँ 30 मेंटेन करके चलना है। बट आपको ये भी याद रखना है कि आप हाईवे ज्वाइन करने वाले हो जिसकी स्पीड 100 प्लस होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू कर देना है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन आपका शुरू होगा और आपको 100 क्रॉस करना है। जब तक आप 100 नहीं पहुंचते हो तब तक आप इससे हाईवे से मर्ज मत होना। साइड में बहुत लंबी लेन होती है, साइड में ही रखो, पहले 100 पहुंचो। 100 क्रॉस करने के बाद अपना ब्लाइंड देखो कोई है नहीं, फिर जाके मर्ज करो। तो ये चीजें आपको इंस्ट्रक्टर देखेगा आप कैसे मर्ज कर रहे हो, और इस पे आपको पॉइंट्स देगा वो। एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है कि अगर यहाँ पे भीड़ है, सपोज अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपको धीरे रखना, 100 मत लेके चले जाना। आप एक गाड़ी पकड़ो, उसके पीछे रखो 30-40 पे,
तो आप जब गाड़ी के पीछे होगे तो आपके जो साइड में चल रहा होगा उससे पता चल जाएगा कि आपको मर्ज करना है, वो थोड़ी स्लो कर लेगा गाड़ी। आप लेफ्ट इंडिकेटर देते रहोगे तो जैसे आपको खाली दिखता है आप अंदर मर्ज कर लेना। तो ये स्ट्रेटेजी होती है टोटल। अब इसके बाद और चीजें क्या ध्यान देनी है, एक तो 100 से नीचे मत जाना, आप 120 तक जा सकते हैं। अब जैसे ये हाईवे छोड़ते हैं, अभी जैसे इस रोड पे हम आ गए हैं, ये हाईवे से अलग हो जाता है रोड, तो आपको फिर से 50 पे लाना है। यानी आपको पहले से प्लानिंग लगेगी कि मेरा हाईवे अब खत्म होने वाला है, तो मैं गाड़ी स्लो करके 50 पे खड़े हो जाता हूँ, 50 पे आ जाता हूँ। यहाँ खड़े होने का है, ये रेड लाइट है आपका। अब रेड लाइट पे आपको लेफ्ट लेना है और देख सकते हो 4 लेन है यहाँ पे। तो आपको रोड पे दिखाई देता है एरो का साइन कि यहाँ से आप लेफ्ट ले सकते हो, ये सीधे जाने वाला है और ये राइट वाला है। आप वो लेन का जरूर ध्यान दें, गलती से आप सीधे जाने वाले पे खड़े मत हो जाना अगर आपको लेफ्ट जाना है। इस पे भी पॉइंट डिटेक्ट होते हैं और यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। बाकी आप फिर से मेन रोड पे हो तो अभी आप 50 की स्पीड पे रहो और यहाँ से हम फिर से हाईवे पे जाएंगे। ये ओशवा का रूट दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा ओशवा का। अब देखो हम सर्कल बैक कर रहे हैं और 401 हाईवे को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये घुमाते समय आप अपनी स्पीड 30 पे रखें और आप हल्का सा घुमा सकते हैं, बट याद ये रखना है कि हम हाईवे ज्वाइन करने वाले हैं। प्लानिंग की जरूरत है, थोड़ी एडवांस में थोड़ी प्लान करनी पड़ेगी। अब यहाँ से एस्केलेशन लेना आप शुरू कर दो कि यहाँ से स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि 100 पे जाना, आप हाईवे टच करने वाले हो। तो आप बिल्कुल नर्वस मत होना, क्योंकि ये जो आपकी लेन होती है इसमें कोई नहीं होता, खाली लेन है। देखो अभी भी सामने कोई नहीं है मेरे, और आप हाईवे पे मर्ज नहीं हुए हो, आप साइड वाली लेन पे चल रहे हो। 100 पे पहुंचो पहले और देखो लेफ्ट में कोई है नहीं, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन रहेगा। ब्लाइंड चेक करो, जहां आपको गैप लगता है फिर मर्ज करो और फिर आप 100, 110, 120 तक जा सकते हो अपने हिसाब से। बाकी ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। ये आपको कभी कभी इंस्ट्रक्टर ये भी बोलता है ज्यादा भीड़ है तो आप मर्ज मत करो, मतलब आप लेफ्ट जा रहे हो ज्यादा, वो बोल देता है आप राइट पे ही बने रहो। तो ये सब इंस्ट्रक्टर आपको बताते रहेगा। अब मैं हाईवे से हट के वापस मेन रोड पे जा रहा हूँ, और जब हम मेन रोड पे आते हो तो अपना पहले से ही स्पीड स्लो करना शुरू कर दो। अब ये हम आ गए मेन रोड पे। अब मेन रोड पे आपकी 40 की स्पीड रहेगी, सामने स्टॉप साइन है और आप रोड पे एरोज देख सकते हैं। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, पहले रुकेंगे। हमें पता है राइट टर्न हमारा फ्री होता है, बट पहले हमें ईल्ड देना पड़ता है अगर कोई पेडेस्ट्रियन है या सामने से गाड़ी आ रही होती है। तो अगर सामने से गाड़ी आ रही है आप देखो उसको और उसके हिसाब से टर्न करो। जब कोई नहीं होगा तब आप टर्न करना और राइट में जा सकते हो। रेड लाइट पे भी आप राइट ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ से सीधा चलते हैं। इसके बाद तो नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको हाईवे पे ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा वो जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा हाईवे पे आप क्या करते हो उस पर पॉइंट्स देता है आपको। तो दोस्तों सब करने के बाद आप वापस एंट्री लेते हैं और यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया अपना। यहाँ सारी गाड़ी पार्क होती है उस दिन, तो आपको किसी भी पार्किंग में खड़ा कर देगा। कोई इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन नहीं देता, आप कहीं पे भी खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे खड़ा करने के बाद यहाँ पे वो आपको रिजल्ट बताएगा या बताएगी, जो भी इंस्ट्रक्टर है आपका। और अगर रिजेक्ट होते हो तो उसका रीजन भी बताएगी क्यों आपको रिजेक्ट किया, और अगर पास होते हो तो आपको कांग्रेस बोल के सामने आप अंदर जाइए ऑफिस में और अपना ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट कीजिए। तो बस इतना सा प्रोसेस होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यार क्लासेस से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड। तो यार यहाँ पे हर एक ड्राइवर का जो टेस्ट देता है, आपको जो लाइसेंस देता है, उसके अपने अपने प्राइसेस होते हैं। तो मैं 3-4 लोगों से बात कर चुका हूँ, तो जो सबसे सस्ता मुझे इनका ही लगा। ये आपसे लेते हैं G2 का होता है, अगर टेस्ट दे रहे हो तो $38 लेते हैं, और G का टेस्ट दे रहे हो तो $42 लेते हैं। आप इससे थोड़ा सा नेगोशिएट भी कर सकते हो तो $40 पे भी आ जाते हैं, बट डिपेंड्स, हमेशा नहीं, अगर बुकिंग ज़्यादा है तो नहीं करते, राइट। तो डिपेंड करता है। बाकी एक और है, उनसे मैं लेता था, उनका नाम नहीं लूँगा, वो 45 लेते हैं G2 का और 50 लेते हैं G का। तो वो महंगा था और लगभग सेम चीज़ ही बताते हैं, तो मैंने इसीलिए इनसे ही लिया सारी चीज़ें। ये होगी फीस की, कितनी फीस है। इसके बाद आपका आ जाता है कितनी क्लासेस लेनी चाहिए। ये भी यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा क्लास लो, एक बार रूट देखो, समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। तो ऐसा भी नहीं, अगर आपके पास गाड़ी भी है तो भी आप क्लासेस 1-2 पक्का लेके जाओ। और अगर आप जितना कॉन्फिडेंस आता है पहले 1-2 क्लासेस करके देखो,
अगर 3 क्लासेस के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है तो 3 पे आप रुक सकते हो, 4 करनी है 4 कर लो, 5 करनी है 5 कर लो। अगर 5 के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, बट आई वुड से कि 4 से 5 क्लासेस इज इनफ, तो आप ये कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, बट अगर नहीं है आपको पता चल जाएगा यार। आई वुड से कि क्लासेस ले लो अच्छे से, रादर बार बार एग्ज़ाम देने से। तो क्लासेस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये होगी क्लासेस कितनी लेनी चाहिए, बट आई वुड रिकमेंड 4 से 5 पक्का लो। उसके बाद आ जाता है टाइमिंग। यार इसमें ये है कि आप जितनी क्लास लेते हो उतना फीस देना पड़ता है, और आप इसको टाइमिंग बता दो मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर देते हैं। मैं शाम को 4 से 5, कभी 6 से 7, कभी मॉर्निंग, ऐसे रैंडम टाइम भी इनको दे देता हूँ। वो उस टाइम आके पिकअप कर लेते हैं या मुझे बुला लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो सेट। तो मैं यहाँ घर से दूर है तो यहाँ पे मैं बस से आ जाता हूँ और फिर यहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। तो ये होगी टाइमिंग से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा यार टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ड्राइव करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंडिया में ड्राइव किया हुआ है तो और भी आसान है, बहुत इजी है टेस्ट। इंस्ट्रक्टर बहुत फ्रेंडली होते हैं। साइन बोर्ड्स मैंने दिखा दिए, बता दिए, वो साइन बोर्ड्स का आप ख्याल रखो। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो हाँ, इस वीडियो को इतनी ही रखते हैं। होपफुली आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस, और मोटिवेशन बनी रहती है। तो हाँ, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।